हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पोएम्स जो हैं, आपकी जो पोएम्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखती हैं। वेटेज रखने का मतलब क्या है? इनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोएम्स में से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन ही आ जाती है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये 5 नंबर की आ जाती है। इसके अलावा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, पोएम्स। आज मैं आपको रिस्क पोएम का स्टेंजा 2 जो है उसके एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, बनाई है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, जिससे आपको बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट टाइम जो, यानी कि पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी स्टेंजा 1 की, उसमें मैंने आपको बताया था इज़ टू रिस्क। ये जो लिखा हुआ है इज़ टू रिस्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मैं भी खतरा है ना, मैं भी खतरा है या मैं खतरा है, इस तरीके से इसको बोलना है। ठीक है ना। अब किस चीज़ का खतरा है, यानी कि किस चीज़ में खतरा है, वो आपको बताया जाएगा इससे पहले वाली चीज़ में, और उसमें किस चीज़ का खतरा है वो बताया जाएगा इसके बाद। ठीक है ना। तो देखिए, इससे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं, टू एक्सपोज फीलिंग्स। टू एक्सपोज फीलिंग्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना या बताना। ठीक है ना। तो खुलासा कर देना, किस चीज़ का खुलासा कर देना? फीलिंग्स का। अगर आप क्या करते हैं, अपनी ही फीलिंग्स को एक्सपोज कर देते हैं या खुलासा कर देते हैं उसका लोगों के सामने, तो उसमें भी खतरा है। इस टू रिस्क, यानी कि उसमें भी खतरा है। फीलिंग्स को बताने में भी क्या है, खतरा है। अब किस चीज़ का खतरा है भाई फीलिंग्स को बताने में? तो देखिए, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि आप खुलासा कर देते हैं या बता देते हैं ट्रू सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को, खुद को ही लोगों के सामने पेश कर देते हैं, बता देते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रू सेल्फ का मतलब है कि आप अपने सीक्रेट्स लोगों को बता देते हैं, खुलासा कर देते हैं अपने सीक्रेट्स का। ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपका खतरा है। इसमें क्या खतरा है कि लोग आपको क्या कर सकते हैं, मतलब बेवकूफ़, या आपको क्या कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है ना, परेशान कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें फीलिंग्स का एक्सपोज करने में क्या है, खतरा है। चलिए सेकंड देखते हैं, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्लेस का मतलब होता है रखना, आइडियाज़ यानी कि विचार, और ड्रीम्स यानी कि सपने। तो अगर आप अपने आइडियाज़ और सपनों को रखते हैं कहाँ पर? लोगों के सामने रखते हैं। बिफोर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिफोर अ क्राउड। ठीक है ना, यानी कि आप एक भीड़ के सामने, यानी कि लोगों के सामने अगर आप क्या रखते हैं, अपने आइडियाज़ और विचार रखते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई आपके आइडियाज़ हैं, कोई आपके सपने हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो इसमें अब देखिए आगे लिखा हुआ है इज़ टू रिस्क, यानी कि इसको कैसे बोलते हैं, में भी खतरा है। तो अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को लोगों के सामने रखने में भी क्या है, खतरा है। अब किस चीज़ का खतरा है? तो देखिए, बीइंग कॉल्ड नेटिव, तो पुकारे जाने का, कहे जाने का। क्या कहे जाने का? नेटिव। नेटिव का मतलब होता है अनाड़ी। अनाड़ी कहे जाने का क्या है, खतरा है। यानी कि लोग आपको क्या कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे कि देख कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ज़बरदस्ती कुछ तो होता जाता तो है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पागल है सालों का। ऐसे करके वो आपको बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स किसी के सामने रख देते हैं तो वो आपको क्या कह सकते हैं, नेटिव कहेंगे। ठीक है ना, नेटिव मतलब अनाड़ी कहेंगे। ठीक है। चलिए अब इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताए थे वो क्या है, सेम है एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, सेम है। ठीक है, क्या है, सेम है। चलिए, तो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में? देखिए,
इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इनका मतलब होता है में, और दीज का मतलब ये, लाइन्स का मतलब है लाइन्स, और द पोइट यानी कि कवि। तो इन लाइनों में, इन लाइनों में पोइट वांट्स, वांट्स का मतलब होता है चाहना, तो पोइट चाहता है, कवि चाहता है, टू से यानी कि कहना चाहता है, दैट यानी कि पोइट कहना चाहता है कि इफ़ अ पर्सन, इफ़ का मतलब होता है अगर, अ पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति, एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब पता है आपको, खुलासा करना या बताना। अगर एक व्यक्ति क्या करता है, खुलासा करता है, हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स का खुलासा करता है, इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामने, सामने किसके सामने, ऑफ द पीपल, ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के सामने अगर वो क्या करता है, खुलासा करता है अपनी फीलिंग्स का, देन, तब, देन का मतलब होता है तब, ही टैक्स, टैक्स का मतलब होता है लेना, और ही का मतलब होता है वह, तब वह लेता है रिस्क, रिस्क का मतलब खतरा लेता है, दैट कि, अब किस चीज़ का खतरा लेता है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कि ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ, कि वह क्या कर देगा, वह एक्सपोज कर देगा, खुलासा कर देगा, हिमसेल्फ अपने आप का खुलासा कर देगा, यानी कि उसके सीक्रेट्स का खुलासा वो कर देगा। ठीक है ना, आगे देखिए, इफ़ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति, इफ़ यानी कि अगर, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, टेल्स बताता है, टेल्स का मतलब होता है बताना, हिज आइडियाज़, उसके आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, यानी कि उसके आइडिया और ड्रीम्स बताता है, इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, फ्रंट का मतलब सामने, अदर पीपल यानी कि दूसरे लोग, अगर वो दूसरे लोगों के सामने अपने आइडियाज़ या उसके आइडियाज़ और ड्रीम्स को बताता है, देन, तब, ही टेक्स, वह लेता है, रिस्क, दैट कि, पीपल लोग, विल कॉल हिम अ नेटिव, विल का मतलब है गागेगी, और कॉल का मतलब पुकारना, यानी कि लोग उसे पुकारेंगे, हिम उसे, यानी कि उसे पुकारेंगे, अ नेटिव, नेटिव मतलब अभी आपको पता है क्या था, अनाड़ी, तो वो लोग उसे क्या कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे। तो इस तरीके से आपने, हमारी ये एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।